आपका दिल तंदुरुस्त है तो आपका जीवन भी स्वस्थ है। और जेएनएफ सीरीज योर हेल्थ और मिशन में आज हम डॉक्टर मोहित अरोड़ा से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेएनएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है और जिस तरह का हमारा खान पान है, इससे कहीं ना कहीं हम डिजीज को जो है वो न्योता देते हैं। क्या कुछ हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस होनी चाहिए और किस तरह से हम अपने आप को जो है वो सही रख सकते हैं। खासकर अगर दिल की बात की जाए तो दिल बहुत ही अहम रोल इम्पोर्टेंट जो है हमारी बॉडी में करता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारे खान पान या दिनचर्या में कहीं कुछ चेंजेस आती हैं तो इसका इफेक्ट सीधा जो है हमारे दिल पर पड़ता है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर मोहित अरोड़ा है, जो कंसल्टेंट कार्डियोवास्कुलर सर्जन है। बातचीत करते हैं। सर, जेएनएफ में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं जेएनएफ टीम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट टॉक के लिए मुझे इनवाइट किया है, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इन टॉपिक्स से जो आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो वो रियली वेरी अप्रिशिएबल थिंग है आप लोगों के। जी सर, सबसे पहला तो सवाल ये रहेगा कि जिस तरह आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है, खान पान है, जो हमारी आजकल दिनचर्या रहती है, उसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये डिजीज है, हार्ट डिजीज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप इसके पीछे क्या मुख्य कारण मानते हैं? देखिए मैडम, आजकल ओवरऑल देखा गया है, जैसे हम हार्ट डिजीजेस को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में कहते हैं, तो ओवरऑल क्या वर्ल्ड, क्या इंडिया, क्या अवर रीजन, तो हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं जिसमें हार्ट और इवन खून की नाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं, उनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मेरा मानना है कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो आजकल की टाइम में लोग बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। क्या उनका प्लेस ऑफ वर्क है, क्या लाइफ है, अगर आप एट ईज काम नहीं कर रहे हो तो द मोस्ट कॉमन फैक्टर जो हार्ट डिजीजेस को बढ़ा रहा है वो है स्ट्रेस। और सेकंड नंबर पे लाइफस्टाइल में ये है कि लोगों का थोड़ा खान पान चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा बाहर वाला खाना, फैटी फ्राइड फूड, जंक फूड, थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें ओवरऑल हार्ट डिजीजेस और इवन वैस्कुलर डिजीजेस की इंसिडेंस को इंक्रीज कर रही हैं। जी, प्रिवेंशन की अगर हम बात करी जाए, जैसे आपने कहा जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, इससे कार्डियक अरेस्ट जो है उसे हम कहीं ना कहीं न्योता देते हैं, तो क्या प्रिवेंशन होनी चाहिए और क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिससे हमारे दर्शकों को भी पता चल सके कि अगर आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर से फौरन कंसल्ट करना चाहिए? ठीक है मैडम, मैं सबसे पहले आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। कि जैसे यूजुअली एक इंसान काम कर रहा है और वो ये फील कर रहा है कि थोड़ा काम करने पे उसको जल्दी थकावट हो रही है, वीकनेस हो रही है, थोड़ा चलते हुए सांस चढ़ना, छाती की धड़कन बढ़ना, इवन बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना या थकावट लगना, वीकनेस लगना, बड़ी पैल्पिटेशंस होना, तो ये सब आपको अवेयर करती हैं कि भाई ये हो सकता है कि आपकी हार्ट डिजीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं। एंड पर्टिकुलरली वो लोग जिनके घर में ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ का, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्रिवेंशन क्या करनी है। तो मैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, आज की डेट में इन सब प्रॉब्लम्स का रीज़न है स्ट्रेस। तो आप प्लीज़ अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रेस कीजिए। बहुत मेथड्स हैं, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, सिंगिंग, आप कोई अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, तो प्लीज़ ईज योर लाइफ। सेकेंड नंबर पे अवॉइड टू मच ऑफ फैटी फ्राइड एंड जंक फूड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आज की डेट में से नो, एब्सोल्यूट नो टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सो एक प्रॉपर वॉक एंड स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली जब आपको थोड़े से माइनर सिम्टम्स भी दस्तक दे रहे हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर सो यू डोंट मिस, आप कोई चीज़ को मिस ना कर जाए। जिस तरह से आपने इशारा किया कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली रूटीन में, मैंने आजकल देखा है कि जो हिस्ट्री भी हम बताती है कि जो लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या ज़्यादा जिमिंग करते हैं, उन्हें ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है।
उसके पीछे क्या दिक्कत है? क्योंकि जिम करना अपने आप को फिट रखने की बात है, लेकिन कहीं ये स्टडी भी प्रूव कर रही है कि जो जिमिंग करने वाले लोग हैं उन्हें कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत ज्यादा है। मैडम देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइजेज में, जैसे आप नॉर्मली इफ़ यू आर नॉट ए वेरी जिम फाउंडर, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर वॉक कीजिए। आप स्टार्ट में थोड़ी सी स्लो वॉक स्टार्ट कीजिए, फिर जो ब्रिस्क वॉक होती है। वैसे भी ओवरऑल स्टडीज़ कहती है कि 30 मिनट से वॉक फॉर एटलीस्ट 5 days a week इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। रिगार्डिंग जिम लवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग जब जिम करने जाते हैं तो वो सडनली कुछ दिनों में बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा हार्ट है वो उसके लिए ट्यून नहीं होता है, तो जो हमारे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम्स। एंड सो आपने कहा कि जैसे सडन कार्डिक अरेस्ट वगैरह चीज़ होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जिम्स वगैरह जा रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट स्लो। पहले आप कुछ वॉक एरोबिक एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट कीजिए एंड देन ग्रेडेडली आप जो भी आगे हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं उसकी तरफ जाएं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आप जिमिंग करने लगे हो तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। आप प्लीज़ देख लीजिए अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की या आपको कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंगली प्लान करना है। तो ओवरऑल मैं नटशेल में कहूँगा ठीक है आप जिम जाइए, एक्सरसाइजेस कीजिए, बट प्लीज़ स्टार्ट इन ए स्लो पैटर्न। सडनली आप हैवी एक्सरसाइजेस पे नहीं जाइए क्योंकि आपका हार्ट उसके लिए ट्यून नहीं है एंड दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन यू। सर जिम लवर्स जो होते हैं वो ज्यादातर प्रोटीन की भी हेल्प लेते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन जैसे आजकल मिल रही है मार्केट में, तो उसका भी हमारे हार्ट पर कुछ असर पड़ता है? हाँ देखो मैडम, ऑथेंटिकेटेड स्टडीज तो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होती हैं दैट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो जिम लवर्स हैं उनके लिए भी है, देयर आर मैनी रेडीमेड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इफ़ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन यू कैन टेक एग yolk, chicken, fish, and in vegetarian you can use cheese, milk, soya bean. All these things are important. Drink plenty of fluids, eat fruits and vegetables. So मेरा मानना है कि it is best possible to avoid as much artificial proteins as you can. तो जो आपके natural source of proteins हैं और healthy products हैं उनकी तरफ जाना ज़्यादा बेटर है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं खासकर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफस्टाइल जो है वो आजकल टोटल चेंज हो गई है। आफ्टर कोरोना के बाद हमने देखा वो ज्यादातर फोन के साथ अटैच हो चुके हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार सोशल मीडिया पे कुछ चीजें देख लेते हैं उसके लिए वो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस जो हैं वो देखने को नजर आ रही है। और अमूमन तौर पर हम देखें तो उन्हें भी हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को और साथ ही साथ उन छोटे बच्चों को जो टीनेजर्स हैं उनको क्या कुछ प्रिवेंशंस लेनी चाहिए, उनको क्या कुछ मेजर्स लेने चाहिए? देखो मैडम, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। तो आज की डेट में कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे को कैसे आगे ग्रो अप करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल, सोशल मीडिया ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है बट टू मच यूज इज़ नॉट गुड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने अपने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो इंडोर या आउटडोर गेम्स खेलें, ना कि सारी गेम्स जो हैं वो मोबाइल के ऊपर खेलें। मोबाइल यूज़ रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। आपने अपने बच्चों को प्रॉपरली गाइड करना है कि जब आपने स्कूल जाना है प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाना है, उनको लंच पैक करके दें, उनको ये बोलो कि खूब पानी पियो, बाहर वाला खाना अवॉइड करो। बच्चे पढ़ें, पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट है बट उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी फॉलो करें। और बच्चों को रेगुलर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कहीं तो जहाँ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के लिए मोबाइल तो बैन ही कर दी है, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया उन्होंने बैन कर दी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके घर में अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को गाइड करें, वो डॉक्टर्स को उनको चेक कराएं और एक अच्छा हेल्दी जो लाइफ है उसको फॉलो करें। सर आखिरी मैसेज आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे कि किस तरह की लाइफस्टाइल जो है उसे हम अब फॉलो करें तो बेहतर रहेगा? हाँ, एक सेकंड होगा जी। सर एक आखिरी मैसेज आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे कि किस तरह से हमारी लाइफ जो है वो हेल्दी हो सकती है? हाँ देखो मैडम, इम्पॉर्टेंट मैं तो अमूमन सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट पे वही स्ट्रेस करूँगा जो मैं सेलियंट फीचर्स कहूँगा, अवॉइड स्ट्रेस। आज की डेट में जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, एब्सोल्युटली नो to use of tobacco, cigarette smoking and alcohol. Avoid too much of fatty, fried and junk food. So drink plenty of fluids.
take fruits and vegetables, regular walk, regular sleep, and इन एनी केस इफ़ यू अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि आपको कोई कार्डिक इश्यूज यहाँ हो रहे हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, ताकि जो भी चीज़ है उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अर्ली प्रिवेंट किया जाए और उसकी अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए। थैंक यू सर, हमारे दर्शकों को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। आपका दिल तंदुरुस्त है तो आपका जीवन भी तंदुरुस्त है। आजकल का लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा खान पीन में बदलाव हो चुका है, लेकिन हल्की सी परवाह अपनी आपकी जिंदगी को तरोताज़ा रख सकती है। डॉक्टर मोहित अरोड़ा जी से आज हमने बातचीत करी कि अगर दिल के रिलेटेड आपको कुछ सिम्टम्स इस तरह के नजर आ रहे हैं तो ऐसे में जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, फिर देखिए आपका दिल जो है वो कितना खुश रहेगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहेगा द JNF न्यूज के साथ। कैमरामैन प्रणव शर्मा के साथ मैं नीतू सिंह, द JNF न्यूज के लिए धन्यवाद।